चल सकता। जो लोग कहते हैं जादू बरहक है, गलत कहते हैं। जादू चलता है शरीरों पर। जादू मुबारक आदमी पर नहीं चल सकता। इल्म, जादू कुछ भी हो, बदरूफे हो, मुबारक आदमी पर नहीं चल सकती। आप में अगर खुदा है, रूहुल कुद्स है, आप उसकी रिफाकत में हैं, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि बदरूहें आपका रास्ता छोड़ देगी। मैं आपको अपनी गवाही देता हूं। मैं जब ऐसे गुजर रहा था, बदरूहें पीछे हटती जा रही थी, यूं पीछे हटती जा रही है, अब मुंह मोड़ती जा रही है, पीछे हटती जा रही है। और मैंने एक नारोवाल में एक घर के सामने जाकर बाइक से अपना एक पांव ही नीचे उसके घर पे ऐसे उतारा, तो सारी बदरूहें बाहर आ गई। पंखे की तरह, तेज हवा की तरह सारी की सारी बदरूहें बाहर आ गई। और मैंने पांव पीछे किया, जब वो सारी चली गई, मैंने फिर अंदर जाना शुरू कर दिया। आप पर खुदा की अनाइंटिंग हजूरी हो, आप पर खुदा का मसा हो, तो ये सब होगा। ये हैरानगी वाली बात नहीं है। खुदा हमसे प्यार करता है। मैं रोया, मैं आसमान पर गया, मैं पहले भी बता चुका हूं। खुदा ने मुझे कहा मैं इंसान से बहुत मोहब्बत करता हूं। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमें मुबारक बनाया है, और उसने जब हमें चुना है तो हमें मुबारक कर दिया है। यीशु मसीह के वसीला से हमें मुबारक कर दिया है। वो आदम जब गुनाह में गिर गया, उसका गुनाह सारी नस्लों में जारी सारी हो गया। इंसान जो मुबारक था, शरीर बनकर रह गया, गुनाहगार बनकर रह गया। और फिर जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, वो फिर से मुबारक हो जाता है। उसकी फिर से खुदा से रफाकत हो जाती है, वो फिर से पाक हो जाता है। उस पर यीशु का लहू आ जाता है, उसमें यीशु का रूह आ जाता है। वो यीशु जैसे काम करने शुरू कर देता है। उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदा ने आदम को कैसा बनाया? पाक और मुबारक। जिस दिन हम यीशु को कबूल करते हैं, उस दिन से यीशु भी हमें पाक और मुबारक करता जाता है, पाक तरीन करता जाता है। और फिर हमारी बाप से रफाकत हो जाती है, सुलह हो जाती है। खुदा बाप के फजल के तख्त के सामने हम दिलेरी से झुक जाते हैं। और उसी इसलिए कहता है आओ दिलेरी के साथ खुदा के फजल के तख्त के सामने चले झुके। दिलेरी के साथ कौन जा सकता है? वो जो पाक है, वो जो पाक किया गया है, वो जो साफ किया गया है, वो जो बना के लहू से धुल गया है, वही खुदा के तख्त के सामने दलेरी से जा सकता है। दूसरा कोई नहीं जा सकता। दूसरे डरते रहेंगे। कमजोर, गुनाह कमजोर करता है, गुनाह नंगा करता है, गुनाह बर्बाद करता है, गुनाह हलाकत पैदा करता है। लेकिन यीशु का लहू पाक करता है, जिंदगी देता है, बुझाता है, चुराता है, आजाद करता है, उनका बाप से मेल कराता है, हमेशा की जिंदगी देता है और मुबारक बना देता है। आप अपने आप ऊपर यीशु का लहू ले आए। अपने सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए।